दो चार जन और आएंगे, वो और लेट करते हैं वो लोग, क्या बोलूं। ओके, एक तो एग्जांपल करते हैं। तो अगला एग्जांपल है फाइंड दी टर्म, ये सब किया था क्या, नहीं किया था शायद, इंडिपेंडेंट ऑफ x इन 3/2 x स्क्वायर माइनस 1/3 x होल रेज टू 9। तो एक ऐसा टर्म ढूंढना है जिसमें x ही नहीं है। क्यों होगा या बता दो, बोलो। सर एक सेकंड रुको। सेवन टर्म। वो टर्म बताना है क्या होगा, तो सेवेंथ टर्म क्या होगा वो भी बता दो ना, वही बताना है ना मेन। देखो अब मैं बताता हूँ बताओ। देखो इसके लिए क्या करेंगे, आप जनरल टर्म निकालेंगे TR+1, वो क्या होगा 9CR 3/2 x square raised to n minus r to minus 1/3 x raised to r, फिर ये 9CR into 3/2 raised to 9 minus r into x raised to 18 minus 2r into minus 1 raised to r भी तो आएगा, तो minus 1 raised to r भी लिखता हूँ, into 1/3x raised to 3 raised to r into x raised to r। फिर ये -1 को स्टार्टिंग में लिख देता हूँ 9CR into 3/2 raised to 9 minus r into 1/3
3 रेज टू आर इंटू एक्स रेज टू 18 माइनस 2r और एक नीचे x रेज टू r है तो 18 माइनस 3r हो जाएगा। अब उसने बोला था इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब x का टर्म होना ही नहीं चाहिए, तो जो भी x का एक्सपोनेंट है आप उसको 0 कर दो। क्या 3r इक्वल टू 18 r इक्वल टू 6 हो जाएगा? बोलो, मतलब r इक्वल टू 6 रखने से ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आया? यस सर। यस सर। मतलब कि r 6 रखूंगा तो कौन सा टर्म आएगा? t7 आएगा, और वो कितना होगा? 9c6 और एक -1 भी था तो -1:6 कर देते हैं। 9c6 लिख दिया है। फिर 3/2 रेज टू 9 माइनस r, 9 माइनस 6 तो 1/3 रेज टू 6, -1:6 1 हो गया। 9 से 6 3 रेज टू 3 27, 2 रेज टू 3 8 इंटू 1/3 रेज टू 6 इज 27 इंटू 27 लिख देते हैं। 27 खत्म हुआ। अब ये कर लेना 9 से 6 भी, चलो लिख देता हूँ 987 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 होगा, डिवाइडेड बाय पहले से 1/8 इंटू 27 पहले से था। तो 6 फैक्टोरियल खत्म हो गया, 8 भी खत्म हो गया, 9 3 27 भी खत्म हो गया, क्या बचा? 7/18। मतलब 7/18 एक टर्म होगा जब इसको हम लोग एक्सपैंड करेंगे तो। और कितनी अच्छी बात है कि उसमें x बिल्कुल नहीं होगा। कॉपी कर लीजिए। लिख लिया? बताओ। एक मिनट सर। अभी तो हो गया। बस Find the coefficient of x raised to 32 and x raised to -17 in 1/x raised to
क्यों बता दूं? बोलो क्या होगा? हेलो, अरे हाँ हेलो, सर। नहीं सुन? होगा। हाँ सर। कुछ बोलते ही नहीं हो। केतन, आवाज नहीं आ रही क्या तुझे? आ रही है सर। क्या हो गया लोगों को? तो बोला करना भाई, क्यों चुप क्यों रहता है? कुछ हो रहा है क्या आसपास, इसलिए नहीं बोल रहा है? नहीं सर। तो बोला करना, कितना चुप रहेगा? पता है इसमें क्या करे या होगा तेरे से? कर रहा था तो 2 मिनट। हम्म। तो बोलेगा ना कि सर मुझे थोड़ा टाइम चाहिए या सर बता दो, ऐसे बोलेंगे भाई, ऐसे नहीं चलेगा। बता दो सर। हम्म। टी आर प्लस वन देखते हैं, मीन्स जनरल टर्म। वो क्या होगा? 15 सी आर x raised to 4 into 15 minus r into 1 by x cube actually minus 1 by x cube raised to r को तो minus 1 raised to r बाहर ले लेते हैं, तो 15 cr x raised to 60 minus 4r into 1 by x raised to 3r, तो minus 1 raised to r into 15 cr x raised to 60 minus 7r। अरे बोलो भाई, नहीं सुनाई दे रहा है क्या? आ रहा है सर। यस सर। हाँ सर। बोल क्यों नहीं रहे हो? समझ में आया? यस सर। यस सर। फिर क्या बोला था उसने कि x रेज टू 32 का कोएफिशिएंट चाहिए, तो x रेज टू जो भी है तो वो किसके इक्वल होना चाहिए? 32 के इक्वल होना चाहिए। 7r इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 माइनस 32, जो ये कितना हो जाएगा? स्क्रीन दिख रहा है ना? यस हाँ सर। सर। यस सर। 60 माइनस 7r इक्वल टू क्या होना चाहिए? 32 होना चाहिए। तो 7r इक्वल टू 60 माइनस 32 कितना होता है? 28 होता है। तो r इक्वल टू कितना हो गया? 28 by 7 दैट इज 4। मींस r इक्वल टू 4 रखेंगे तो x रेज टू 32 मिल जाएगा। मींस t5 की बात हो रही है, r 4 रखेंगे तो टर्म तो फिफ्थ होगा ना? अरे बोलो। हाँ सर। यस तो सर। माइनस 1 रेज टू 4, तो t5 x रेज टू 32 हो जाएगा। सीधे लिख देता हूँ। तो माइनस 1 रेज टू 4 प्लस 1 होगा। 15 से 4 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1। ये दोनों खत्म हुआ, बाकी देख लो तुम लोग। वन थ्री सिक्स फाइव। अब नेक्स्ट है कि आपको x रेज टू माइनस 17 का भी कोएफिशिएंट चाहिए। एक्चुअली आप लोगों से होना चाहिए था। तो 60 माइनस 7r किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस 70। 7r इक्वल टू 60 प्लस 17 77। बोलो समझ में आ रहा है? विष्णु नहीं आया क्या? आया सर। विष्णु आया है क्या? सर। तेरे से नहीं हुआ था क्या? हाँ बोल। हुआ था सर। बोलेगा कौन? क्यों नहीं बोला? भगवान, हाँ सर। तो बताया करना कि तेरा हो गया था। सर आज आप जब सॉल्व करे थे तब हो गया। और और कौन कौन आंसर देता है? एक और बंदा था कोई, हर्षल। का भाई का चाहिए आपको? काहे नहीं बोलते हैं हर्षल? नहीं नहीं सर, मेरा अभी भी चल रहा है। अच्छा, किया कर यार, ये ऐसे कैसे चलेगा?
r इक्वल टू क्या आ गया 11, तो r 11 होगा तो टर्म कौन सा होगा 12 -1/11, 15 से 11 x रेज़ टू 32। तो यहाँ पे मैं कोएफिशिएंट लिख देता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ ये इक्वल हो जाएगा 1365। यहाँ भी ना कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू -17 था या 11 था 17 इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 to 11 माइनस होता है 15 से 11, तो क्या 15 से 11 का वैल्यू भी 1365 बोलूं, क्योंकि ये तो 15 से 4 के इक्वल होगा ना। अरे बोलो यस सर। Yes, sir. दो जन को मन क्या बोलने का, बहुत ही गंदा गंदा हो तुम, बहुत गंदे लोग हो तुम लोग यार, तो अच्छा इंसानियत है ही नहीं। कॉपी करो, बोला कर यार, बोला कर, कितनी बार बोलूं, मुझे भी अच्छा लगता है। हो गया, लिख लिया? 1 मिनट सर। तो बोलते क्यों नहीं हो? तो थोड़ा नीचे लो। हो गया? यस Yes. सर। यस सर। यस सर। चल आगे बढ़ते हैं। बच गया। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x raised to -1 in 1 plus 3x square plus x raised to 4 multiplied by 1 plus 1 by x raised to 8. सर वो आपने क्या लिखा है? फाइंड द Coefficient COEFF सर, बट ये इक्वेशन में एक्स रेज टू है नहीं। पहले वाले में नहीं है तो 1 है, दूसरे वाले में है।
बता दूं, बोलो, बता दूं। नहीं सर, 2 मिनट। I'm in the lobby. जाते क्यों हो बाहर? क्या कारण है बाहर जाने का? चल मैं करूँ अब। देख, इसको एक्सपैंड करेंगे तो कैसा दिखेगा? क्या? वन प्लस 8c1 into 1 by x plus 8c2 into 1 by x square, 8c3 into 1 by x cube, ऐसा बढ़ते बढ़ते लास्ट में 8 into 1 by x raised to 8। क्या ऐसा कुछ होगा? बोलिए। यस सर। नहीं बोलो यार। हाँ सर। नहीं माने पढ़ने का? क्या पढ़ने का मन सब नहीं है? बोलो। बाकी लोग Yes, क्या हो sir. यार, अराउंड 40-35 स्टूडेंट्स हो और किसी को बोलना ही नहीं है यार। मतलब क्या चल रहा है ये? मैं पागल हूँ यहाँ पे? 10 बार बोल दिया तब से मैंने, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा तुम लोग। कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू -1 कैसे आएगा? जब 1 मल्टीप्लाई होगा 1 बाय x से, राइट? 1 मल्टीप्लाई होगा 1 बाय x से। Yes, sir. फिर जब x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 1 बाय x क्यूब से, तो वापस से 1 बाय x आएगा, दैट इज x रेज टू -1। फिर जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे x रेज टू 4 आपका को 1 वॉइस बाय लैग हो रहा है x थोड़ा।
अभी आ रही है आवाज? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. Sir. 8c5 into 1/x�5 भी तो होगा साथ में, फिर आगे बढ़ेगा। तो जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x⁴ 1/x5 से, तो इन तीनों केस में आपको मिलेगा x⁻⁻1। समझो, अच्छा सवाल है ये। तो कोएफिशिएंट ऑफ x⁻⁻1, 1 multiplied by 1/x 8c1, x² multiplied by 1/x³, that is 3 into 8c3 plus x4 multiplied by 1/x5। तो यहाँ 1 था, यहाँ 8c5 था, तो अकेला 8c5 ही आएगा। ये अपना आंसर हो गया। समझ में आया? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 5 factorial into 3 factorial, 3 into 2, 8c5 8 7 6, 3 into 2। एक्चुअली दोनों सेम ही होगा। एट प्लस 3 into 56 plus 56। 232 आंसर आएगा। कॉपी कर लीजिए। Done, sir. सर 2 मिनट। Done, sir. Yes, sir. Done, sir. अगला थोड़ा पढ़ते हैं आगे। आगे आपको कभी कभी ये हो सकता है कि ये पूछा जा सकता है कि मिडिल टर्म क्या होता है। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर 1 + x⁻n हो या फिर a + b⁻n हो, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? इसमें नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, जो n है उसमें 1 ऐड कर दो, इतने नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब n इज ऑड होगा तो मिडिल टर्म कुछ और होगा, n इज इवन तो मिडिल टर्म कुछ और होगा। आप ही सोचो, 5 टर्म लिख रखा है a b c d e, तो मिडिल टर्म कौन सा होगा? c होगा, है ना। वो कैसे आया? टोटल जितने टर्म है उसमें आपने 1 ऐड किया, डिवाइडेड बाय 2 किया। हमेशा यही होता है, आपने देखा होगा मिडिल टर्म ऐसे ही निकालते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म ऑड होगा तो ऐसा लिखेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म ऑड कब होगा? जब n इवन होगा, क्योंकि n इवन होगा तब तो नंबर ऑफ टर्म n+1 करेंगे तो ऑड होगा। तो जब n इवन होगा उस केस में मिडिल टर्म क्या होगा? 10+. जितने टर्म है उसमें 1 ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2, ये वाला टर्म। बोलो, ये बात समझ में आया? Yes, sir. Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. और अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो मिडिल टर्म कौन सा होगा? तो दो मिडिल टर्म्स हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि ये दोनों टर्म, ये कैसे आया? टर्म का आधा 6 था तो उसका आधा 3, उसका जस्ट अगला। तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे n के टर्म में कि मिडिल टर्म क्या हो जाएगा? Mean average means. जितने हैं उसका आधा क्या, और उसमें 1 ऐड किया, वो वाला। बस ऐसे डिफाइन करते हैं। तो समझ में आया मिडिल टर्म? बोलो। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. कॉपी कर लो। तो मुझे कॉपी कर रहे हैं।
करो करो करो। Sir. बाकी लोगों ने भी लिख लिया? Yes, sir. 2 मिनट। Yes, sir. Yes, sir. सर बोलो सर सर वो इवन वाले में बोलो। n+1/2 होना चाहिए ना? n क्या है? पावर है। नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाता है? उसमें 1 ऐड करने पे नंबर ऑफ टर्म आता है। देखो n इवन रहेगा तो वो नंबर ऑफ टर्म ऑड आएगा, राइट? बोलो। हाँ सर। हाँ, तो नंबर ऑफ टर्म n+1 है, तो जितने टर्म होते हैं उसमें 1 ऐड तो 2 डिवाइड करते हैं ना। बोलो, समझा? यस सर। लिख डालो। डन सर। आगे बढ़ते हैं। फाइंड सम ऑफ वापस थोड़ा जल्दी ज्वाइन कर लेना, तुरंत ही ज्वाइन कर लेना, लेट मत करना। सर वो 39 है ना? 3A है वो। बता दूं अभी या अभी भी टाइम चाहिए? विष्णु हो गया आपका? सर पहला वाला हो गया, दूसरा कर रहा हूँ। जल्दी कर।
हो गया सर। ठीक है, बाकी लोग नहीं होगा? देखो, मिडिल टर्म पहले तो 14 टर्म्स है। 14 क्या है? इवन है। ठीक है, तो उसका मिडिल टर्म क्या हो जाएगा? 14 में आप 2 ऐड करके उसका आधा करोगे, दैट इज T8 हो जाएगा। बोलो, यस सर। Yes, आई बात sir. समझ हाँ में? Yes, सर। sir. सीधे T8 अब निकालना है अपने को, तो T8 क्या हो जाएगा? 14 C 7 और 1 पे कुछ भी पावर हो क्या फर्क पड़ता है? -x²/2 रेज टू 7। क्या कुछ गलत लिखा मैंने? बोलो। तो माइनस ही रहेगा, पावर ऑड कर रहे हैं। x रेज टू 14 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 रेज टू 7 हो जाएगा। 14 से 7 क्या होगा? 14। तो कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। 13 12 11 10 9 8 डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल, यहाँ इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू x रेज टू 14 और यहाँ 2 रेज टू 7। 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 7 है ना? 2 7 फैक्टोरियल खत्म हो गया। 2 क्यूब और 8 खत्म हो गया। 2 स्क्वायर 3 ज़ा 12, 2 स्क्वायर 5 ज़ा 10 और 7 ज़ा 14। तो माइनस क्या बचा? 91 इंटू, सर हाँ बोलो। सर 2 बार 7 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होगा ना डिनोमिनेटर? हाँ, वो क्यों नहीं छोड़ दिया मैंने? ठीक है, इसके बाद कैलकुलेशन करना आपको आता है। आंसर आएगा -429/16 मैं क्यों करूंगा? ये होगा आंसर। दूसरा 3a - a³/6 रेज़ टू 9। 9 क्या है? ऑड नंबर है। तो मिडिल टर्म क्या क्या हो जाएगा? उसमें 1 ऐड करके उसका आधा 5 5th एंड 6th। क्या कुछ गलत लिखा मैंने? नहीं ना? अरे बोलो। नहीं नो सर। सर। T5 क्या हो जाएगा? 9C4 into 3a raised to 4 into -a³/6 raised to 4। चलो सर इतना 3 तो, a रेज टू 5 होगा ना? हाँ 3a raised to 5। ठीक है, और क्योंकि मेरा कैलकुलेशन बहुत अच्छा है इसलिए इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया मैंने। this is to 17। ठीक है, आगे T6 क्या हो जाएगा? 9C5 3a raised to 4 into -a³/6 raised to 5। और ये भी मुझे पता है कि इसका कैलकुलेशन पूरा करने के बाद कुछ ऐसा आएगा। लिख लो और बाकी कैलकुलेशन आप खुद से कर लेना।
हो गया, लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. आगे बायनोमियल का यूज करके कुछ टाइप की क्वेश्चंस करना आपको सिखाता हूँ। पहले आप खुद ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ, देखते कौन कर पाता है। इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर, if n is positive integer, show that first 9 raised to n plus 7 is divisible by 8. क्यों बता दूं, बोलो। हाँ सर। देखो, अब 8 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 9 raised to n plus 7 को क्या लिखा जा सकता है? 9 को आपको मन करेगा 8 plus 1 लिख दूं, ठीक है। अब 8 plus 1 raised to n को आपको एक्सपैंड करना आना चाहिए। 8 कोई plus 1 बायनोमियल क्यों है, लिया? अभी पता चलेगा क्यों लिया। रुकना एक सेकंड। तो आपको मैं एक चीज और बताता हूँ कि क्योंकि आपको a plus b raised to n पता है, क्या पता है? nc नॉट a raised to n plus nc1 a raised to n minus 1 into b plus nc2 a raised to n minus 2 into b square, ऐसे बढ़ते बढ़ते ncn b raised to n होता है। वहीं a की जगह 1 और b की जगह आप x रख के देखो, तो जिधर जिधर a है वहां तो 1 हो जाएगा, तो ये nc नॉट यहाँ तो 1 हो गया, प्लस nc1 b की जगह x है, और a तो है नहीं, nc2 x स्क्वायर प्लस nc3 x क्यूब। कितना एक और बहुत अच्छा सा सीरीज बन गया, और ये बहुत काम का होता है। बोलो, समझ में आया? यस सर। ये आप सोच सकते थे। अब ये 8 plus 1 है, तो 8 plus 1 को 1 plus 8 भी लिखा जा सकता है। आपके मन में आएगा कि सर 8 ही क्यों लिखा, तो थोड़ा सा और करने दो, उसके बाद आपको खुद समझ में आएगा। पहली चीज 8 से डिविजिबल प्रूव करना है, तो 8 का ही सोचेंगे ना। और ये लिखने से फायदा क्या होगा, अब इसको आप लिख सकते हो 1 plus nc1 into 8 plus nc2 into 8 square plus nc3 into 8 cube, ऐसा बढ़ते 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 ncn into 8 raised to n plus 7, ठीक है। अब ये 7 plus 1 कितना हो जाएगा? 8 plus nc1 into 8 plus nc2 into 8 square plus nc3 into 8 cube,
प्लस NCN इंटू 8 रेज टू n। अब यहाँ से 8 कॉमन ले लो, क्योंकि देखो हर एक टर्म में 8 है तो क्या कॉमन लिया जा सकता है, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. तो 1 प्लस NC1 प्लस समथिंग समथिंग आ जाएगा, उससे अपने को मतलब नहीं है। बस इतना पता चल गया कि 8 वहां पे कॉमन आ गया, मतलब अब वो 8 से डिविजिबल है क्योंकि बाहर 8 आ चुका है। अभी समझ में आया, अब समझा 8 क्यों लिया था? अरे बोलो। यस सर। कॉपी कर लीजिए। लिख लिया? नीचे वाला फॉर्मूला भी लिख लेना, वो भी काम आएगा। अब आपको समझ लेना है यहाँ पे कि कभी x रहेगा तो x पे वही पावर रहेगा जो कि r है। इस चीज का ध्यान रखना। यहाँ 1 था तो x पे वही पावर रहेगा जो r का वैल्यू है। देखो 2 2, यस सर। तो ये एक अच्छा सा और फॉर्मूला बन जाता है। और यहीं पे लगे हाथ तो आप ये भी लिख सकते हो कि कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू r इसमें क्या हो जाएगा, बताओ। NCR सीधा लिख दूं? बोलो। हाँ सर। तो ये भी बहुत काम का चीज है। लिख लो। डन। Yes, sir. एक मिनट सर। Sir. अभी तो हो गया। हाँ सर हो गया। हाँ सर। ऐसा एक और एग्जांपल, अब ऐसे ही कुछ सोचना है आपको हर बार कि किसको क्या लिखे कि हो पाए। 3 रेज टू 2n प्लस 1 प्लस 2 रेज टू n प्लस 2 is divisible by 7।
बता दूं? Yes, sir. नहीं सर, एक मिनट। अब तो बता ही देना चाहिए, क्या कहते हो? सेवन कैसे आएगा? 7 की तो बात है, इसको 3^2n इंटू 3 तो लिख ही सकते हैं। 2^n इंटू 2^2 लिखा जा सकता है। 3^2n इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2^n। 7 कैसे आएगा? फोर प्लस 3 7 होता है, इतना तो हम लोग को पता है। ओके सर। ओके सर मतलब? हेलो, किस बात पे ओके सर बोला भाई? सर अभी मेरे को आया कि आप सम सॉल्व कर रहे हो, मेरा नेटवर्क चला गया था। अरे बाप रे, मुझे मेरा नेटवर्क तो नहीं गया था, तेरा ही गया था ना? हाँ सर। तो यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं? अगर थोड़ा सा ठीक ठाक सोचा जाए तो हम लोग इसको 3 इंटू अगर 9^n लिखें, सोच के देखो, 9^n लिखें प्लस इससे भी रहने देते हैं, इससे भी रहने देते हैं, फिर 3 इंटू 9^9 को 7 लाना है ना, तो 7 + 2 लिख देता हूँ प्लस 4 इंटू 2^n। अब इसे थोड़ा सा एक्सपैंड करके देखते हैं, क्या पता कुछ ढंग का मिल जाए। तो इसको क्या लिख देंगे? 7^n प्लस घटते जाएगा कुछ, बट 7 तो रहेगा ही ना। अब इतना तो समझ ही चुके होंगे कि जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो सारे टर्म में 7 होगा, एक लास्ट वाले को छोड़ के। अरे बोलो। यस सर। ये तो समझ गए हो ना? यस सर, समझिए सर। इसको मैं अगर डायरेक्ट ही 7k प्लस 2^n लिख दूं तो आप लोगों को कोई दुख, कोई परेशानी तो नहीं है? देख लो, No, sir. क्योंकि बाकी 7 के साथ जो मल्टीप्लाइड होगा, अपने को उससे क्या करना है? अपने को तो 7 का फैक्टर ढूंढना है, जो हमने ढूंढ लिया। बोलो ठीक है? यस सर। कल बोलेगा ये लोग। प्लस 4 इंटू 2^n। अब ये 7 इंटू 3k हो चुका है, प्लस ये ऐड होके 7 इंटू 2^n हो जाएगा। अब दोनों टर्म में 7 आ चुका है, अपने को यही तो चाहिए था।
है ना? इससे क्या पता चला यस सर। कि सर 3 मतलब कि 2n plus 1 हाँ is divisible by 7। ऐसे आपको सोचना है। कॉपी कीजिए। डन सर। छाप लिया इतने जल्दी, वाह। बाकी लोग जल्दी करो। हो गया सर। Done, sir. नहीं सर, रुको, आधा ही हुआ। ओके जी सर। हो गया? 1 मिनट सर। Yes, sir. नहीं हुआ सर, 2 मिनट। अरे बाप रे, 2 मिनट और चाहिए। चलो अच्छी बात है। डन सर। 2 मिनट वाले भाई साहब आपका हुआ? Done, sir. नहीं सर, मेरे 2 मिनट बाकी हो अभी। चलो अच्छा है। बीच में पीछे से क्यूट सा डन सर आवाज आता है। पहले तुम नहीं बोला करते थे, अभी बोलना यस स्टार्ट सर। किया। ऐसे बोला करो यार। डन सर। हम्म। सर हो गए 2 मिनट। इतना जल्दी? क्या बात। अब एग्जाम्पल क्या करना है यार, आगे बढ़ते हैं। बहुत एग्जाम्पल कर लिया। तो ये था टर्म। आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अभी हम लोगों ने जैसे 1 + x रेज़ टू n देखा। तो कई बार आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जब आपको रिमाइंडर्स फाइंड करना पड़ेगा। रिमाइंडर्स फाइंड करना पड़ेगा मीन्स आपसे पूछा जाएगा बताओ 2⁵57 को डिवाइड किया 11 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, है ना? ऐसे टाइप के अजीब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब ये तो चलो नहीं होगा, जाने दो इसे। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको कुछ बेसिक्स आपका क्लियर होना चाहिए। वो बेसिक्स क्या होता है सुनो। पहले तो अगर आप किसी भी नंबर में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो, इफ डिवाइजर इज b, देन जो भी रिमाइंडर होगा वो हमेशा b से छोटा ही होगा, है ना? जो भी रिमाइंडर होगा वो b से छोटा ही होगा। तो एक काम करता हूं, मैं रिमाइंडर को लिख देता हूं r। तो r जो होगा वो b से छोटा होगा और वो हमेशा 0 से बड़ा ही होगा। मतलब कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है रिमाइंडर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। लोगों को इसमें डाउट रहता है। और 0 के इक्वल हो सकता है। हाँ, ये पॉसिबल है कि 0 के इक्वल हो। रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होगा, रिमाइंडर 0 से बड़ा ही होगा, 0 के इक्वल हो सकता है और रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा होगा। कभी डिवाइजर के इक्वल भी नहीं हो सकता है। कभी सुना है क्या 7 से डिवाइड किया और रिमाइंडर 7 ही आ गया? पॉसिबल ही नहीं है। 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो मैक्सिमम रिमाइंडर 6 आ सकता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, रिमाइंडर हमेशा नेचुरल नंबर ही होगा, सॉरी होल नंबर होगा, मतलब इंटीजर होगा, 0 से बड़ा होगा, होल नंबर ही होने वाला है। ऐसा कभी नहीं होगा कि रिमाइंडर 1.2 आ जाए, बिल्कुल ही गलत बात है। रिमाइंडर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ ऐसा आएगा। इस बात का आपको ख्याल रखना है। समझ में आ रहा है? बोलो यस सर। यस सर। Yes, sir. यस। अब अगर 11 को मैं 7 से डिवाइड करूं तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा?
4. ओ क्या बात है, बहुत अच्छा, गुड, कमाल। 11th में हम लोग ये सम सॉल्व कर पा रहे हैं, बहुत बड़ी बात। आगे 2 को डिवाइड करेंगे 5 से, बताओ रिमाइंडर क्या आएगा? 2. 2. 2 जन का, इससे पहले 5-6 लोगों ने जवाब दिया था, अभी सिर्फ 2 जन ने बोला था 2, वो भी। और सर किसी 2 का तो कुछ आंसर आ सर सकता है या 0.4 होगा। कंफ्यूज? 0.4, वाह, एक अलग कुछ आंसर आया 0.4, 2. एक आंसर आया 2, और कुछ एक और 2 आया है, गुड। और कुछ? 0. सर और कोई 0 आंसर? डिवाइड ही नहीं हो सकता, मतलब 0 रिमाइंडर। डिवाइड ही नहीं हो सकता, क्या बात है, वाह, एक नंबर, ग्रेट। बहुत ही अतरंगी अतरंगी आंसर्स मिल रहे हैं, गुड। और कुछ? सर ऊपर वाले का 4 थोड़ी होगा। ऊपर वाले का 4 नहीं होगा, क्या होगा? क्या होगा? 1.57 डॉट 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 डॉट। 1.57 रिमाइंडर। क्या बात है, कमाल। अरे अब सर देखो, रिमाइंडर पूछ रहे, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। ओ मेरे को डिवाइड करना है, सॉरी सर। अब देखो, जो बता रहा है वो भी अधूरा गलत बता रहा है। क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, क्वेश्चन थोड़ी होगा ये भी भाई, ये भी क्वेश्चन थोड़ी ही है, ये तो इसका डेसिमल फॉर्म हो डिवाइड गया, किया मैंने, अरे सॉरी सर। वो उसका डेसिमल फॉर्म हो गया, वो क्वेश्चन भी नहीं है, रिमाइंडर भी नहीं है। रिमाइंडर क्वेश्चन अलग चीज है, रिमाइंडर्स। इस 4 ही होगा इसका। और सर इसका सेकंड में अगर आपको 0 क्वेश्चन आएगा। जानना है तो वो 1 होगा, 0 आएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ का आपको क्वेश्चन जानना हो तो वो 1 होगा, ठीक है, और रिमाइंडर 4 होगा, इस चीज को समझो। ऐसा नहीं कि आप रिमाइंडर 1.57 क्वेश्चन टू 1.57 बोलने लगो, बेसिक फंडा ही हिला हुआ है आप लोगों का। कैफे चलेगा? एफए एफए कैफे चलेगा, बताओ। आगे बढ़ते हैं। अब 2 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो अब 0.4 तो खत्म हो गया, चांस ही नहीं है, वो तो क्वेश्चन भी वो उसका वैल्यू वही यही नंबर 0.4 है, सीधी सी बात है। उसमें रिमाइंडर क्वेश्चन सब उसी में मिक्स हो गए, तो वो ना तो क्वेश्चन है ना रिमाइंडर है, इस चीज को समझो। अब कोई कई लोग 0 बोलना चाह रहे हैं, बताइए 0 क्यों? 0 रिमाइंडर होना मतलब होता है कि वो नंबर उससे डिविजिबल है। अगर आप 2 को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 बोल रहे हो तो 0 रिमाइंडर तभी आता है जब वो नंबर उस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। तो 2 क्या 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है? बताओ। नहीं है, तो 0 कैसे आएगा? इसका रिमाइंडर 2 बिल्कुल सही है। 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 यस सर, आएगा। यस सर। हाँ, क्वेश्चन 0 आएगा, क्वेश्चन 0 आएगा। समझो, एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग को डाउट रहता है, ठीक है। डिवीजन वाली चीजें हैं, ये सब बचपन में पढ़ा करते हैं, एक्चुअली बचपन में पढ़ा करते हैं। सर बट क्वेश्चन तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा ना। हेलो सर।
अरे यार कहाँ गायब हो गए थे तुम लोग? आवाज आ रही है? सर हम लोग यही यस थे। सर। हाँ सर। क्या यार, अब तो मीटिंग भी एंड होने वाला होगा। सर लेस देन 1 मिनट। चलो वापस से कनेक्ट करो तुम लोग, डिस्कनेक्ट करके। ठीक है। ओके सर। तन मोरे और कौन है? अच्युत तिवारी। और वो तो गायब ही है आज। ये क्या प्रॉब्लम, अलग प्रॉब्लम है यार, ये जूम ही बर्बाद हो चुका है। अरे तू कौन सा डिवाइस यूज करता है? मर्ज करना है तुझे, क्या नाम है? सर केतन, केतन। क्या कौन सा डिवाइस यूज करता है? सर कंप्यूटर पे। पीसी पे सॉफ्टवेयर देख लेना, बहुत सारा आता है मर्ज करने वाला। वो आजकल क्या कहते हैं, मर्ज मतलब? अरे वो वीडियोस, जिसको रिकॉर्डिंग है ना, उसको वीडियो को मर्ज करना है ऐसे। कंप्रेस? हक। तो अरे बहुत सारे अरे मतलब दो 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 तीन 35 वीडियोस 35 को मिनट्स के। मर्ज करना है, समझा? तो अरे बहुत सारे हैं, अगर पीसी यूज कर रहा है, अच्छा पीसी वैसे। अगर हाँ सर सर। वो थोड़ा ठीक। सर एडोब प्रीमियर से हो जाता है। हाँ सर वो भी। प्रीमियर चाहिए आपको? किधर से लाएगा ये प्रीमियर? किधर सर टॉरेंट से डाउनलोड करेगा? सर सर मेरे पास है। सर टेलीग्राम पे क्रैक्ड वर्जन मिल जाता है। किसका? एडोब प्रीमियर, प्रीमियम का? हाँ एडोब प्रीमियम प्रो का क्रैक्ड वर्जन मिल जाएगा टेलीग्राम पे। भाई मुझे भी आप देना, मुझे भी सर देना टेलीग्राम पे मिल जाएगा सर आपको। आप यार। सर्च करो। टेलीग्राम, सर गेट इसी टेलीग्राम। पीसी पे मिल जाएगा। अरे क्रोम पे मिल जाएगा। यार टेलीग्राम पे ठीक है, मैं देखूंगा, मुझे समझ नहीं आता यार। ठीक है, ओके। तो आगे पढ़ाई करते हैं। तो टू हम लोग देख रिमाइंडर सीख रहे हैं अभी, कितनी अच्छी बात है। 2 को 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2 आएगा। यहाँ तक सबको समझा? आवाज आ रही है? Yes, यस sir. सर। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं। अगर -3 को 7 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा? अब बताओ। -3। -3 एक आंसर है। गुड, बहुत अच्छा। दुनिया चल ही रहा है आप लोगों की वजह से। दूसरा आंसर, मतलब कुछ और अगर किसी को आता है मन में तो। नहीं, कुछ नहीं। फोर। एक आंसर 4 आया है, अच्छी बात है। और कुछ? थ्री। ये एक आंसर आया। और कुछ? नहीं, बाकी लोगों को समझ भी नहीं आ रहा क्या करें। देखो, अगर इससे ऊपर वाला भी आपको नहीं समझ में आ रहा था ना, तो 2 को 5 से डिवाइड करते हैं, है ना? समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ। तो 1 तो लिखा नहीं जा सकता है, क्योंकि 5 1 2 से बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर 0 लिख सकते हैं, 1 से छोटा वैल्यू। तो 5 × 0 0 आएगा, और एक ही बार करके वो समझने के लिए वैसे हम लोग 2 रिमाइंडर ले लेते हैं। एग्जैक्टली सेम यहाँ भी आप -3 लिख सकते हो, और इधर 7 लिख सकते हो। इधर अब 0 भी नहीं लिखा जा सकता है, बिकॉज 7 × 0 0 आएगा, 0 इज ग्रेटर देन -3। तो क्या लेंगे? -1। और एक और बात, जिस किसी ने भी जवाब दिया था -3, अबे भूल गए क्या? थोड़ी देर पहले बताया गया था आपको कि रिमाइंडर्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। देखो, याद आया? हाँ सर।
अरे बोलो, रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, उस चीज का ख्याल रखना है आपको। तो -1 रखेंगे तो 7 इंटू -1 -7 आएगा। अब -7 को -3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो 4 आता है, तो 4 इज द रिमाइंडर। अरे बोलो, समझ में आया? यस सर, यस सर। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। नहीं ना। अब इसको समझने के लिए आप और कैसे समझ सकते हो, आप क्या करो, जब कभी भी कोई नेगेटिव नंबर मिले ना तो नेगेटिव को हटा दो, ऐसा समझो कि नेगेटिव है ही नहीं वहां पे, और तब डिवाइड करो। आप 3 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 3 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा क्या? आएगा बोलो, 3 आएगा। 3 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। और अब जैसे ही आप माइनस लगाओगे तो अब आपको क्या करना है कि जो भी रिमाइंडर आया उसको डिवाइजर दैट इज 7 से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 7 रिमाइंडर 3 आया था, 7 - 3 4 आंसर। आप बोलोगे सर सीधे 7 से यहीं पे माइनस कर देते ना -3 को, कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन होगा आपको अगर मैं बड़ा सा नंबर दे दूंगा, दैट इज अगर मैं आपको दे दूं -135 डिवाइड बाय 7, अब रिमाइंडर बताओ। तो आप अब 7 से -135 डिवाइड सब्ट्रैक्ट करना सही नहीं है ना। अभी क्या करेंगे हम लोग, माइनस समझो यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है, माइनस यहाँ पे है ही नहीं, तो 135 डिवाइड बाय 7 क्या आएगा रिमाइंडर? अरे बोलो, 2 आएगा। 135 बाय 7 रिमाइंडर 2 आएगा। तो अब जब माइनस है वहां पे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 7 - 2 दैट इज 5। समझ में आया? बोलो। यस सर। यस सर। अब रिमाइंडर का एक दो और कॉन्सेप्ट साथ में देख लेते हैं। ये हम लोगों ने देखा, 2-3 कॉन्सेप्ट देखा यहाँ पे। अगला रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट है कि अगर a प्लस बी में हम लोग c से डिवाइड कर रहे हैं, a प्लस बी में c से डिवाइड कर रहे हैं, तो आप अलग से a बाय c से रिमाइंडर फाइंड कर लो, अलग से मतलब b में c से डिवाइड करो तब रिमाइंडर फाइंड कर लो, और इन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, मींस a में अलग से डिवाइड किया c से, b में अलग से डिवाइड किया c से, तो जो रिमाइंडर आया उनको भी ऐड कर दिया, तो फिर फाइनल a प्लस बी में c से डिवाइड करेंगे तो आपको r1 प्लस r2 रिमाइंडर आएगा। ये स्टेटमेंट समझ में आया? यस सर। यस सर। अगर आपको इसको स्टेटमेंट में लिखना है तो इफ a is divided by c, then a and b दोनों लिख देता हूं, a and b are divided by c, then remainders are r1 and r2 respectively. Now if a plus b, a minus b, a into b is divided by c, then remainder will be या तो r1 प्लस r2 होगा, मतलब कब a प्लस बी को डिवाइड करेंगे तो r1 प्लस r2 रिमाइंडर आएगा, a माइनस बी को करेंगे तो r1 माइनस r2 आएगा, a इंटू बी करेंगे तो r1 इंटू r2 आएगा, है ना। नाउ इफ r1 प्लस r2 और r1 माइनस r2 और r1 इंटू r2 इज ग्रेटर देन, कभी कभी क्या होगा कि ये आप ऐड करोगे तो आपको जो डिवाइजर है उससे बड़ा आ जाएगा वैल्यू c, देन आंसर विल बी remainder after dividing these values by c। मतलब कि r1 प्लस r2 अगर c से बड़ा है तो r1 r2 को c से डिवाइड करो तो जो रिमाइंडर आएगा वो आंसर होगा। अगर r1 माइनस r2 c से बड़ा है तो आप जो r1 माइनस r2 को c से डिवाइड करो तो रिमाइंडर आएगा वो आंसर होगा। r1 इंटू r2 c से बड़ा है तो आप उसको डिवाइड करो c से तो जो रिमाइंडर आएगा वो अपना आंसर होगा। आई बात समझ में? Yes, sir.
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. ओके Sir. चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलो। सर R1 + R2 और R1 × R2 कभी 0 होगा ही नहीं। कभी 0 होगा नहीं मीन्स? तो न्यूमरेटर डिविजिबल नहीं होगा। मतलब कभी 0 नहीं होगा तो वो डिविजिबल नहीं होगा। हाँ मतलब होगा ही नहीं ना सर। क्यों होगा 0? अगर मैं बोलूं कि 2 + 3 को 5 से डिवाइड कर दे तो? ये भी चला है। मतलब या तो तेरा सवाल मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मतलब 2 + 3 को 5 से डिवाइड कर दे तो नहीं सर, अगर ऊपर तो A 0 और हो रहा B, है ना? ऊपर A और B है, नीचे C से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर तो हम कभी भी नेगेटिव नहीं लेंगे। हाँ तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन नहीं। कभी भी आंसर 0 नहीं देगा। और अगर 0 नहीं आया आंसर तो हम मतलब हमेशा वो डिविजिबल नहीं होगा न्यूमरेटर। ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि न्यूमरेटर ऐसा 99% टाइम डिविजिबल नहीं होगा न्यूमरेटर, तभी तो रिमाइंडर फाइंड कर रहा है। लेकिन वही मैंने लिख दिया कि अब जैसे मैंने बोल दिया कि 15 + 6 को डिवाइड करो 7 से, है ना? तो 15 को डिवाइड करोगे 7 से, रिमाइंडर क्या आएगा? बोलो। 1 आएगा। 6 को डिवाइड करोगे 7 से, रिमाइंडर क्या आएगा? 6 आएगा। 6 + 1 तो 7 आ रहा है ना, नाउ रिमाइंडर तो 0 आ रहा है, तब तो वो डिविजिबल है 7 से। क्यों? तुमने जो पूछा मैंने वही बताया, या तुमने पूछा कुछ और, मैंने समझा कुछ और, बताया कुछ और? ऐसा तो नहीं है ना? नहीं सर। समझ में आ गया तूने जो पूछा था? यस सर। चलो, मतलब बहुत सर बढ़िया। ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा। हाँ मतलब 0 आ सकता है, 0 से मतलब आ सकता है, बट ऐसा कभी आएगा नहीं। आने को आ सकता है बट कभी आएगा नहीं। ऐसा पूछा ही क्यों जाएगा तुमसे? तुमसे तभी पूछा जाएगा ना जब रिमाइंडर कुछ और ढंग का आ रहा हो। हाँ, तो हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए 0 रिमाइंडर भी लाया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? ओके सर। है मन में के? नहीं ना? क्या सर? अभी भी कोई नहीं बोलता है। अब तो कोई क्या डाउट सर? ना किसी को मन में? सर आपकी आवाज कट रही है। हाँ सर, आवाज अबे कट कुछ रही नहीं, है। कुछ और डाउट रहा? नो सर। हेलो माइक चेक 1 2 4 1 2 4 1 2 4, अभी आ नो। रही है आवाज? क्या सर? भाग, तुम लोग जानबूझ कर रहे हो ना ताकि मैं लेक्चर खत्म कर दूं? नहीं सर। नहीं सर, नहीं सर। नहीं सर, आ रही है बट थोड़ा वो हो रहा है बीच बीच में। क्या हो रहा है मतलब? सर बीच मतलब में सर आवाज ग्लिच कम आ हो रहा है। रही है फिर बढ़ रही है। सर इधर उधर हो जा रहा है सर आप। ओके ठीक है। ये होता है रिमाइंडर्स के में। अब इसके एग्जांपल्स हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है? ओके सर। अबे ठीक है। Okay, sir. ओके Yes, चलिए sir. बाय। ओके सर। सर Bye. सर्वेश ने कुछ लिंक भेज दिया वैसे, तो वहां से देख सकता है। तो क्या नाम है? केतन? हाँ सर। केतन। मतलब ये सर्वेश मतलब किसे मुझे भेजा है भाई? तो तू कैसे देखेगा? कॉपी कर लिया मुझे भी होगा। भेजा है। तुझे भेजा है ना? बस फिर ठीक है। हाँ यार गरिमा, तुम सही बोल रही हो। पेड वर्जन मेरा बिल्कुल नहीं है, और पैसे भी नहीं है मेरे पास। ओ सॉरी, मैं गरीब हूँ। पैसे हैं मेरे पास, मैं दिल से गरीब हूँ। मुझे लेना नहीं है ये पेड वर्जन। क्यों लूं? बाय। बाय सर। Bye, sir. बाय सर। बाय।